ढाई डिग्री। ये ले, ठंडे पानी की पट्टियां इसके माथे पे रखेंगे ना तो बुखार जल्दी उतर जाएगा। वैसे तेरे को बुखार आया कैसा? हाँ? वो मैं बच्चों के साथ होली खेल रही थी ना, तो उन्होंने ढेर सारा ठंडा पानी मुझ में डाल दिया। होली को तो अभी 1 वीक बाकी है, तो अभी से कैसे तुम होली खेलने लगा? मैं प्रैक्टिस कर रही थी ताकि सबसे बेस्ट होली मैं खेल सकूं। बेवकूफ है तू, बेवकूफ एक नंबर की। ये कोई फिल्म है? जितनी अच्छी प्रैक्टिस करूंगी सीन उतना ही अच्छा करूंगी। जरूर दूध से सफेद शलवार कमीज पहन के खेली होगी ये। बीच में हीरोइन की तरह हाथ फैलाए गोल घूम रही होगी, बच्चे स्लो मोशन में पानी फेंक रहे होंगे, और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए टेप भी चलाया होगा ना। हाय अल्लाह, एक थप्पड़ मारूंगी फरजाना, आइंदा ऐसे ख्याली पुलाव पकाया तो। नाम दे। अल्लाह, ये क्या कर रही हैं आप कंचन दीदी? अरे बाम मल रही हूँ, पैर गर्म रहेंगे तो बुखार जल्दी उतर जाएगा। नहीं नहीं, मैं छोटी हूँ आपसे, आप मेरे पैरों को छुए अच्छा नहीं लगता। मैगी, चुप रहे ना, कुछ भी उठपटांग मत सोच। ला पैर। वैसा पूरा दिन तुम उसको डांटता रहता है, गुस्सा करता रहता है। अपनी है इसलिए गुस्सा करती हूँ। छोटी बहन है ये मेरी, पिछले जन्म में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे हम, है ना? क्या हुआ बेवकूफ नंबर 1? अम्मी की याद आ गई। छोटी थी तब मेरी अम्मी मुझे ऐसे ही प्यार करती थी, ऐसे ही ख्याल रखती थी मेरा। अब वो जन्नत से ये सब देख के मुस्कुरा रही होगी कि अल्लाह ने मेरी बच्ची का ख्याल रखने के लिए दूसरी अम्मी भेज दी। सही बोलते हैं माई, बिन रिलेशंस के रिलेटिव्स हैं हम सब। चल मेरी बच्ची, अब अम्मी बनाया है तो चिकनी की खातिरदारी करने का थोड़ा तो मौका दे। वैसे कंचन, इसका फीवर और हेल्थ देख के मेरे को तो नहीं लगता कि इस बार ये होली का ड्रामा में पार्ट ले सकेगा। नहीं नहीं, मुझे नाटक में हिस्सा लेना है। कंचन दीदी, मैं दवाई ले रही हूँ ना, हर फिर डॉक्टर कपिल के ख्याल भी मुझे हौसला देंगे ठीक होने में। मैं होली तक ठीक हो जाऊंगी मैगी, लेकिन मुझे नाटक में हिस्सा लेना है कंचन दीदी। फरजाना, वो सब बाद में देखेंगे, अभी से परेशान होगी ना तो ठीक हो ही नहीं पाएगी तू। वैसे कंचन, इस बार होली का ड्रामा का स्टोरी क्या है? हाँ? फिर कहानी में ट्विस्ट। एक्समैन के हाथ में कुल्हाड़ी है, वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सनी की घर की तरफ बढ़ रहा है। अमावस की काली रात, जंगल का सुनसान रास्ता, एक्समैन आगे बढ़ रहा है, सूखे पत्तों की आहट। हाँ, एक्समैन आगे बढ़ रहा है सनी के घर की तरफ। सनी जो अपनी पढ़ाई की किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गया है। एक्समैन उसके पास पहुंच जाता है। एक्समैन उसे देखता है, उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट है। फिर एक्समैन कुल्हाड़ी उठाता है और खचा क्या कर रहे हो तुम? क्या कहानी सुना रहा हूं? वैसे तुम कोई अच्छी वाली कहानी सुनाओ ना, जैसे कि सिंड्रेला की कहानी। सिंड्रेला की कहानी? वो तो हम 1000 बार सुन चुके।
वही वो सिंड्रेला का कांच का जूता खो जाता है और फिर वो राजकुमार 1000 रुपए का पेट्रोल जलाकर उसे ढूंढता रहता है। नहीं नहीं अनुज भैया, हमें वही कहानी सुनाइए, वो कहानी मस्त है। मत सुनाना। वो क्या है ना कि बच्चे डर जाएंगे, उन्हें रात को बुरे सपने आएंगे ना, और फिर फरजाना की तरह उन्हें भी बुखार हो जाएगा। तो एनीवे, तुम लोगों की मर्जी, कहानी सुनना है तो सुनो, मैं तो चली। अरे बुखार हमें आएगा, आप क्यों जा रही हो? बहुत नींद आ रही है मुझे, इसलिए मैं जाके सो रही हूँ। हाँ, गुड नाइट। तुम लोग सुनो हाँ कहानी। अरे सुजाता, रुको ना, क्यों जा रही हो? मैं कोई और कहानी सुनाता हूँ। नहीं अनुज भैया, हमें तो एक्समैन की ही कहानी सुनी है। मैं जा रही हूँ, तुम सुनाता रहो अपनी हॉरर स्टोरी। गुड नाइट। एक मिनट। क्या? ये रख लो। क्यों? वो क्या है, अकेली जा रही हो ना, वो एक्समैन थोड़ा। गुड नाइट। तो कहाँ था मैं? अब एक्समैन की कहानी छोड़िए, अब मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। क्या बात है, सुना सुना। एक राजकुमारी थी, सुजाता नाम की। एक दिन उसकी शादी अपने दोस्त से ही हो गई। इसमें डरावनी बात क्या है? उस दोस्त का नाम था राजा। क्या? क्यों डर गए ना? माई, माई, वो आवाज सुनाई दे रही है माई? हाँ, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। मेरी नहीं, वो हाँ, सुजाता, बहुत थक गई हूँ मैं, सोने दे, बस सो जा। वो देखो। अरे रुक, चल जल्दी नीचे, लड़की लोग आ रही है। चल पट्टा से बब्बा जाना। चलो पकड़ो उनको। रुक, रुक, रुक। अरे पेड़ काटता है? हाँ, वो क्या है, कुछ दिनों बाद होली है ना, तो और इस बार हमको बड़ी होली जलानी है। हैं? तो पूरा पेड़ काटना था। वो क्या है, रास्ते के पेड़ काटते हैं तो पुलिस पकड़ती है ना, तो हमने सोचा कि एक जीता जागता पेड़ काट दोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? होली में तो लकड़ियां ही जलाते हैं ना, तो पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। बाकी पेड़ होते किस लिए? ठीक है, तो तय हुआ कि इस बार नाटक का विषय होगा पेड़ बचाओ। या राइट। और ये ड्रामा ना मैं कितनी आसानी से उन लड़कों ने कह दिया ना कि पेड़ तो काटने के लिए ये होते हैं। Ridiculous. कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? You're so right. How careless and insensitive can they get about the environment? Absolutely. करेक्ट। तो इस टाइम ना एनवायरनमेंट। एक काम करते हैं, इस बार मोहल्ले के सभी बच्चों को क्या, सभी लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि पेड़ काटना बहुत ही गलत बात है। हाँ? That's a very good idea. लेकिन देखो, हम लोग अगर ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कि भाषण दे रहे हैं। तो नहीं,
डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छी सी कहानी बनाएंगे। पिछले साल कैसे कौमी एकता का मुद्दा हमने कहानी में डाला था, मनोरंजन का मनोरंजन, संदेश का संदेश। That's a very good idea, सुंदरी। कम्युनल हार्मनी पे किया था ना लास्ट टाइम। राइट, और इस बार ना नहीं, मैगी नहीं, कोई स्टोरी नहीं। तू नोटबुक में लिख के रख, हम पूरा हिसाब एक साथ करेंगे साल के एंड में। हाँ, नाटक कितना सुंदर था ना। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे सारी लाइनें याद थी। हाँ हाँ एक लाइन थी लेकिन वो याद थी आपको, बस थोड़ा बदल के बोली थी। नहीं, मैं बराबर बोली थी। क्या बराबर बोली थी? शक्कू मौसी डायलॉग क्या था? मैं मंदिर जाऊं बेटा, और आपने कहा था मैं पनीर खाऊं बेटा। वो पनीर तो ऐसे मुंह से निकल गया था। वो डॉली है ना, वो स्टेज पर एकदम जानबूझकर आई थी पनीर हाथ में लेकर मेरे सामने। बस हाँ शकुना ने, हाँ। लेकिन इस बार मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि मैं सब याद रखूंगी। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। क्योंकि मैंने बादाम खाना शुरू कर दिया है। वाह, कहाँ गए सारे बादाम? हाँ? अरे किसने खत्म कर दिए? वो रास्ते में डॉक्टर मिली थे ना, वो घर पे लेके गई थी रंजिता, तो वो डॉक्टर रजत लड़का था वो। हाँ, वो बोला रोज बादाम खाओ, याददाश्त तेज हो जाएगी, इसलिए आज से मैंने बादाम खाना शुरू कर दिया। अरे पर कितनी खाई आपने? गिने नहीं। कितनी थी? पाव किलो बादाम संभाल के रखी थी मैंने। ओ मेरी भूल भुलैया, दिन की 3-4 बादाम खानी होती है, सारी एक साथ खाने से याददाश्त एक साथ तेज नहीं होती। दादी, ओके एवरीबॉडी लिसन टू मी। क्या बादाम पे कुछ अच्छा याद आया? नो, मैं ये कहने वाली थी कि इस टाइम ना ओली पे मैं नाटक लिखूंगा। ओली काओ। डोंट लाफ। I'm serious, मैं लिखेगा। हाँ, तुम लिखेगा, हम सब बोलेगा, और फिर पब्लिक पत्थर मारेगा। एवरी टाइम तुम लोग हमेशा मेरे को अंडर एस्टिमेट काहे क्यों करता है? हाँ? नहीं ऐसे नहीं, इस टाइम पे मैं ऐसा नाटक लिखेगा कि सब पब्लिक सीटी बजाएगा, क्लैप्स मारेगा और बोलेगा कि हर टाइम मैगी कोई नाटक लिखने को मांगता। तू रहने दे, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। लेना देना जो भी है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। तुम सब मेरा चैलेंज लेता है? चैलेंज? यस, चैलेंज। ओके, शर्त मंजूर है। ओली का नाटक है तो नाटक का विषय है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। बोल के दिखा। बोलो बोलो। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप धार्मिक नाटक है। अब लिखो। ऑल द बेस्ट मैगी, ऑल द बेस्ट मैगी, ऑल द बेस्ट। क्या कह रही है? भक्त प्रहलाद। आगे दीदी, आगे दीदी, आप मुझे तेल से चम्पी करके दो ना। डॉली प्लीज, अभी नहीं, अभी मैं स्क्रिप्ट लिखता है, मैं बहुत बिजी है, प्लीज बाद में आओ। अरे कुछ अच्छा काम करो ना। आप मुझे चम्पी करके देंगे तो मैं आपको इस तेल से मस्त चम्पी करके दूंगी। आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, फिर आप अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाओगी। हाँ? ओके ठीक है। ओके, मैं ऑयल से चम्पी करूंगा, लेकिन पहले मैं जो लिखा है वो सुनो। ओके, रेडी? ओके। राजमहल में राजा बैठा है, ओके? प्रहलाद आता है और बोलता है, मैं भगवान विष्णु का भक्त है डैडी। थैंक यू। अब
फिर राजा बोलता है नॉनसेंस, मैं वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, फिर भी तुम विष्णु का पूजा करता है। बोलो माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, बोलो प्रहलाद, माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। ये आप कोई टीवी एड के लिए लिख रही है क्या? प्रहलाद इंग्लिश में बोल रहा है माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। या तो इसमें गलत क्या है? आजकल का काफी सारा बच्चा कॉन्वेंट में जाता है ना, तो थोड़ा इंग्लिश होएगा तो सब बराबर समझेगा। अभी एकदम अच्छा वाला हिंदी होएगा तो सबको ठीक से समझ में नहीं आएगा ना। तो फिर हिंदी में ही लिखना चाहिए, उनकी हिंदी इम्प्रूव होगी। आपका हिंदी सुनेंगे तो फिर उनकी हिंदी तो गई ना। अब वर्ल्ड के साथ हम सबको भी थोड़ा मॉडर्न होना मांगता है ना। मैं तो इसमें एक रैप सॉन्ग भी डाला है प्रहलाद का डैडी का। तुम गाना सुनो ना मेरा। ओके रेडी गो। बूम चक बूम बूम चक। Come on, Dolly. 1, 2, 3, 4. Oh, Prahlad. Oh, Prahlad. Oh, Prahlad. Oh, Prahlad. Oh, Prahlad. मैं है तेरा dad. सबसे powerful मैं है सबसे strong. फिर भी तुम जय विष्णु बोलता है. Oh, that's very wrong. Oh, so bad. It's so bad. Oh, Prahlad. Oh, Prahlad. It's so bad. कंचन दीदी का शक सही था, वो लोग दूसरी स्क्रिप्ट तैयार करने लगे हैं। और क्यों नहीं करेंगे? ओ प्रहलाद, दैट इज वेरी बैड। Thank you. और होलिका ने कहा जला दो मुझे, जला दो, लेकिन लकड़ियों से नहीं, सूर्य की किरणों से मेरा दहन हो, क्योंकि लकड़ियां जीवन है। परमा दी, ये तो मैजिकल लाइन है। कितना सुंदर लिखा है आपने, है ना? सोचो जब ये अल्फाज मैं बोलूंगी तो सब सरदाहें भरेंगे। हाय अल्लाह। ये धार्मिक नाटक है, लैला मजनू की लव स्टोरी नहीं है कि लोग सर दाहे भरेंगे। और तू ये क्या कोई भी लाइन नहीं बोलेगी? हाँ, तू बीमार है। तू बोलेगी तो हम सब बीमार हो जाएंगे। जहनसीब करके उर्दू सीरियल चालू कर देगी तू। नहीं नहीं, अब आगे पढ़िए। आगे hold on. मेरा ड्रामा का स्क्रिप्ट तैयार है। डिक्शनरी लाई हो मैगी? सबको बांटनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हारे लिखे हुए स्क्रिप्ट में तो इतने भारी भरकम इंग्लिश वर्ड्स होंगे। कम्युनियन, जाइलोफोन, टेम्पेस्ट, मार्जिपैन, इन बेचारों को कहाँ समझ में आएगा? पारो माँ, पहला मेरा स्क्रिप्ट तो पढ़ो। लाइए इस नाचीज को पढ़ने दीजिए। ए नाचीज, तुझे एक बार बोला ना, तू कोई भी रोल नहीं करेगी। क्यों? तू बीमार है ना? हाँ लेकिन अब ठीक हो रही हूँ ना। हो रही है, हुई नहीं है। तुझे आराम की जरूरत है। ये सारे रिहर्सल्स करेगी तो आराम कब करेगी तू? आज के आज थोड़ी ना नाटक करना है, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल करूंगी ना रोज। नहीं। अरे पर जहमत उठाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, तो आपको क्या ऐतराज है? तू बहस मत करा मेरे साथ। ये समझाओ ना इस पागल को। एक बार ना बोला ना, बस। मुझे करना है। आप क्यों मना कर रही हैं? तू कोई भी रोल नहीं करेगी, बस जा। क्यों? मैं मुसलमान हूँ इसलिए? क्या बोली तू? पारो भाई, ये तुम बहुत गलत बात बोला फरजाना। मैं कैथलिक है, फिर भी इन लोगों ने इनका रिलीजन का स्क्रिप्ट लिखने का चांस मेरे को दिया। अभी मैंने अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जैसे भी लिखा स्क्रिप्ट, वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने मेरे को चांस दिया। तो ये इन सब बात में तुम रिलीजन किधर से लाया? इस घर में कभी किसी ने तेरे साथ भेदभाव किया है? हाँ? कल रात कंचन ने तेरा कितना प्यार से पैर दबाया और तू उसी को
फरजाना, ये घर का रिलीजन लव है, लव। रहने दे मैगी। मुझे कोई रोल नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। नहीं, अब तुम बात को घुमाओ मत फरजाना। खुदा कसम। कंचन दीदी, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, दिल से नहीं। सॉरी दीदी। अब निकल गया ना मेरे मुंह से। मैं सबसे माफी मांगती हूँ। सॉरी दीदी। तू बात मत कर मुझसे फरजाना। सॉरी बोला ना मैंने। सॉरी दीदी। तू जा यहाँ से। दीदी प्लीज, आप लोग बोलिए ना दीदी को। दीदी, दीदी सॉरी, सॉरी दीदी, सॉरी। अरे दो टेलीसोप एक साथ शुरू हो गए, कोई बंद करो इन दोनों को। कंचन दीदी, फरजाना अब इतना सॉरी कह रही है, चलिए ना माफ कर दीजिए ना प्लीज। अरे बाटली ढक्कन, गले मिलो एक दूसरे के। आइंदा ऐसा कुछ भी बोला ना तो बेलन फेंक के मारूंगी हाँ तुझे मैं। हाँ, मारना। हाँ, ये देख, पागल है ये। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी स्क्रिप्ट सुनता है। नहीं नहीं, तू बीच में मत घुस, तेरी स्क्रिप्ट नहीं सुननी। एक बार सुन तो लीजिए, मैंने सुनी है। अरे इसकी स्क्रिप्ट तो तू ही सुन सकती है। हाँ, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट तो कोई भी सुनेगा। ओके ओके, तो सुनो। पर्दा खुलता है, हे भगवान, अरे इसे कैसे बुखार हो गया? मैंने पहले ही कहा था, सुंदरी से दूर रहना। उसे तो बुखार है, इसे भी लगा दिया। अंबिका, सुंदरी बड़ी बेवकूफ है। किसी की बात समझती नहीं, मनमानी करती रहती है। और सुन सुंदरी, सॉरी, मैं नाम भूल गई थी। लेकिन बुखार किसको है? फरजाना को। फरजाना, वो फरजाना है ना, वो हाँ, वो फरजाना। वो तू चुप भी रहेगी? सुंदरी, तू फरजाना के आसपास घूम रही थी ना, इसीलिए आया बुखार तुझे। उस वजह से नहीं, फिर मैगी की स्क्रिप्ट सुन के बुखार चढ़ गया। क्या? और वही स्क्रिप्ट सुन के फरजाना का बुखार उतर गया। ये तू कुछ ज्यादा बोल रही है सुंदरी। इतनी बुरी नहीं होगी मैगी की स्क्रिप्ट। बुरी? एकदम जबरदस्त, सुपर डुपर हिट। लीजिए, आप पढ़िए। सुनो सुनाए एक भक्त की कथा। नाम उसका प्रहलाद था। पिता उसका हिरण्यकश्यप, स्वभाव से वो जल्लाद था। ये मैगी ने लिखा है? हाँ, आगे पढ़िए। ये नादान उपकार भूला, ये नादान उपकार भूला, पेड़ उपकार नहीं भूलते। और जो दुआ गया तो पेड़ भी मेरी जय जयकार करते। बोलो पेड़। ये तो बहुत अच्छा है।
क्या ये सचमुच अपनी वाली मैगी ने लिखा है? भगवान करे एक ही मैगी हो। आप खुद को चेक कर लीजिए, कहीं आपको बुखार तो नहीं आ गया? मगर मैगी ने ये सब लिखा कैसे? थैंक यू अनुज, थैंक यू वेरी मच। अनुज ने मेरा इतना हेल्प किया, उसका 2 मीटिंग कैंसिल किया मेरा स्क्रिप्ट का हिंदी करेक्ट करने के लिए। वेरी स्वीट। माशाअल्लाह, स्क्रिप्ट के हर लफ्ज से शर्म, हया और नजाकत टपक रही है। भक्त प्रहलाद की स्क्रिप्ट में शर्म, हया और नजाकत कहाँ से आई? मेरा मतलब है कि अनुज भैया तो छुपे रुस्तम निकले। और उस समय हिंद। वेरी गुड। नाटक की भाषा इतनी सरल होनी चाहिए तो ही सबको समझ में आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू अनुज, थैंक यू वेरी मच। क्या मैन, थैंक यू नहीं बोलने का। वो क्या है कि ये सुझाते हैं ना, हमेशा बोलता है कि ये कोई काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो सबको अच्छे लगेगा। अच्छे से अच्छा याद आया कि तुमने मैगी की स्क्रिप्ट की हिंदी सुधार दी। हाँ, मगर तुम्हारी हिंदी की तो बैंड बज गई। शुरू करो। मूर्ख बालक, तू विष्णु का नाम लेगा, मेरे दुश्मन को याद करेगा? काट दूंगा जबान तेरी तो फिर किसे फरियाद करेगा? बहुत अच्छा कंचन, बहुत अच्छा। राक्षस का रोल है तो कंचन तो अच्छा करेगी, लेकिन पारो माँ होती तो और भी अच्छा करती। ये सुंदरी, अरे हिडिंबा, तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। तू हिरण्यकश्यप फिक्स। थैंक यू। नेक्स्ट। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं भगवान विष्णु के चरण नहीं छोड़ सकता। इसके स का क्या करेंगे? इसका स तो फटा हुआ है। साथ में स्टेज पे टेलर को भी भेज देंगे। जैसे ये फटा हुआ सब बोलेगा तो तुरंत वो धड़ाधड़ सीना शुरू कर देगा। अभिषेक, तू प्रहलाद फिक्स। यस। परफेक्ट। नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। माई नहीं, इन्हें रोल नहीं देना। ये एक भी लाइन याद नहीं रखती। इस बार मैं पूरी 4 लाइनें याद करके आई हूँ। 1 किलो बादाम खाने के बाद? हाँ, उस 1 किलो बादाम का मुझ पर बहुत असर हो गया है। देख तो लो। अच्छा अच्छा, कीजिए। हे श्री राम प्रभु, वो हरण मुझे बहुत पसंद आया है। वो हरण मुझे ला दो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्या? शगु बहन, राम जी नृसिंह के बाद आते हैं। आप स्टोरी फ्यूचर में ले गई। और उसमें भी सीता का रोल करना है इन्हें। आप कौन सा नाटक पढ़ के आई हैं? माई, इन्हें कौन सा नाटक है ये भी याद नहीं तो लाइनें याद क्या रहेंगी? नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तुम किस रोल का ऑडिशन दे रही हो? मेन रोल का। ओह, यानी खंबे का। ओके, नेक्स्ट। नहीं, खंबा नहीं, वो होलिका के रोल का। तो वैसे बोलना। चल शुरू कर। बड़े भैया, मुझ नाचीज को जलने का एक मौका देकर आपने मुझ पे जो एहसान किया वो। बस माई, इस पे तो कोई बहस भी नहीं करनी। नेक्स्ट। प्लीज प्लीज,
एक मौका दे दीजिए इस नाचीज को। नहीं। माई प्लीज, दो दिन दीजिए, मैं करके दिखाऊंगी। वो मेरा बहुत मन है ये रोल करने का। माई माई प्लीज माई। सुंदरी, माई सुन 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 मेरी बात सुन। जैसे मैगी ने अनुज की मदद लेके एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, वैसे ही ये किसी की मदद लेके कुछ कर दिखाए। एक मौका देते हैं, एक। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन। हाँ फरजाना, अगर 2 दिन में तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं एकदम दिलो जान लगा के काम करूंगी। तकलिया। थैंक यू माई। जोर से पैर है, आप जोर से हिलना चाहिए, जोर से। मार नहीं रहे हिरण्यकश्यप। चुप करो। सुंदरी, और एक दे देना ना। शक्कू मौसी, नाश्ता सखी बांट रही है। वो मैं उसे ले लूंगी, लेकिन एक और एक डायलॉग दे दो। एक डायलॉग दिया है ना आपको शक्कू मौसी, क्या है वो? वो मैं याद कर लूंगी। और एक ही जो डायलॉग दिया है वो तो याद नहीं है इनको। पहला डायलॉग क्या था शक्कू मौसी? हे श्री हरि, प्रहलाद को बचा लीजिए, खंबे से प्रकट हो जाइए, है ना? हाँ बोलिए। हे श्री हरि। ये श्री हरि खंबे में क्यों गया? वो डायरेक्ट क्यों नहीं आया? बोलो, अभी इस मुद्दे पे इनको बहस करनी है। ओ हीरो। आहा, हीरो नहीं बालिके, श्री हरि कहिए। बोलो। ओ हरी आप। अरे यहाँ आइए और इनको बताइए आप खंबे में क्यों गए? वो मैगी दीदी ने स्क्रिप्ट में लिखा था ना, इसलिए। प्लीज फोकचन, ये हा ही बंद करें और रिहर्सल करें प्लीज। हाँ, प्रहलाद को बच्चा दीजिए। आपकी लाइन चेंज नहीं, अब पूरा कैरेक्टर ही चेंज। अब आप पेड़ बनेंगी। फल का पेड़ मत बनाना, अपने ही सर के ऊपर से फल तोड़ के खा जाएगा। राइट। ये सूखा पेड़ बनेंगी, एक भी पत्ता नहीं, कैक्टस। और पेड़ का डायलॉग है जय हिरण्यकश्यप। इसमें तो कोई सवाल नहीं है ना आपको? है। पेड़ बोलेगा क्यों? श्री हरि। मैगी दीदी ने स्क्रिप्ट में लिखा है ना, इसलिए। अरे बस अभी रिहर्सल शुरू करो। मेरी पूजा नहीं करेगा तू प्रहलाद? नहीं पिताश्री। डाल दो इस मूर्ख बालक को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में और समोसे की तरह तल दो। देखो, समोसा लाल होना चाहिए। गैस थोड़ा स्लो रखना, तुझे बहुत आदत है गैस को फास्ट कर देने की। और हाँ, बच्चों को आसपास खेलने मत देना, वरना तेल के छींटे उड़ेंगे तो दूसरी मुसीबत। एक मिनट। क्या? प्रहलाद का टाइम पे समोसा का कोच नहीं हुआ था। तुम लोग प्लीज स्क्रिप्ट में अपना लाइन्स ऐड मत करो, ये मेरा स्क्रिप्ट का इंसल्ट है। सॉरी मैगी, वो क्या है ना, तेल कढ़ाई की बात आई तो समोसा अपने आप निकल गया मुंह से, सॉरी। हाँ, मगर अब याद रख, तू हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकंचन नहीं। हाँ, वो चालू करो मूर्ख बालक से, फिर से। डाल दो इस मूर्ख बालक को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में। नहीं स्वामी, नादान है मेरा प्रहलाद, उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। पता नहीं तो बताओ इसे, मेरी महिमा समझाओ इसे। श्री हरि का नाम लेके इसने खुद का पतन किया, इससे तो मेरे ये पेड़ भले जिसका जतन मैंने। ये नादान उपकार भूला, पेड़ उपकार नहीं भूलते। क्या लाइन लिखी है, ये पेड़ नहीं भूलेगा। अभी जो तू आ गया तो पेड़ भी मेरी जय जयकार करे। बोलो पेड़, बोलो पेड़, बोलो जय हिरांझा। हीर रांझा।
मत इतराइए। कहता हूँ मैं आपको खरी खरी, हुक्म करे जो मेरे भगवान, पूरा ब्रह्मांड बोले फ्री हरी फ्री हरी फ्री हरी। ओके थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी अभी तो इसने कहा फ्री हरी, इसका मतलब क्या हुआ? हरी फ्री हो गया। ओके मैं जा, बाय। वेरी फनी। ओके तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि वो श को फ कहता है, और तू फ्री हरी श्री हरी क्यों बोल रहा है? अरे पहले मैं विष्णु विष्णु बोल रहा था, तो आपने विष्णु बोलने से मना कर दिया और कहा कि हरी बोलो, और हरी के आगे फ्री तो लगता ही है, इसलिए फ्री हरी। I don't think ऐसा अपना ड्रामा होएगा, कोई सीरियस नहीं आए। मैगी दीदी, मैं तो माहौल को हल्का करने के लिए मजाक कर रहा था। माहौल हल्का ही है, थोड़ा सीरियस करो माहौल को। अरे मजाक लग रहा है तुम लोगों को ये सब? जय हिरण्यकश्यप। अनुज सुनो, तुम्हारा ड्रेस आ गया हो तो ट्राई कर लेना, वैसे भी तुम्हारी एंट्री लास्ट में है। हाँ? जाओ ये जाओ। शक्कू मौसी बक्कू मौसी, हाँ देखो कपड़े प्रॉपर्टी और गहने प्लीज सब चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं होलिका की एंट्री से शुरू कर देती हूँ। हाँ ठीक है, अब चल ना, तू पेड़ नहीं है, चल। हाँ होलिका की एंट्री से शुरू करते हैं। हाँ होलिका की एंट्री हाय, बट किधर हाय होलिका? वाह 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 वाह। चलो कोई तो है जो नाटक के अच्छे के लिए सोचता है। फरजाना तू ही है जो इस नाटक को बचाएगी। चलो शुरू करो, शुरू करो, चलो बाबा। होलिका मेरी प्यारी बहन, नहीं कर सकता मैं श्री हरि का नाम सहन। कर दे चूर चूर इस बालक का घमंड, अपनी गोद में जला के दे दे इसे मृत्यु दंड। एक मिनट, ये क्या चल रहा था? फरजना, तुम्हारा डायलॉग है? हाँ भाई, मैं इसको अभी चलाता है। हाँ। तुम डांस क्यों करने लगा? वो खाली डायलॉग चल रहा था, तो कनीज ने सोचा कि थोड़ा सा डांस हो जाए तो देखने वालों का भी मनोरंजन होगा। कनीज, ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है जो कभी भी डांस गाना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों को तो ऐसा ही लगना चाहिए ना कि उन्होंने पूरी फिल्म देखी। एक मिनट फरजाना, फरजू, हमें डांस नहीं चाहिए। हाँ? तू सीधे सीधे तेरे डायलॉग बोल। हाँ? ये ले, ये है तेरे डायलॉग, बोल। हाँ बोल बोल बोल। हाँ हाँ। ए जहां पना। अरे ये अकबर बादशाह है जो तू इसे जहापना बोल रही है? क्या है तेरी लाइन? ये है ना? बोल। सॉरी। जिले इलाही। अरे ए भगवान, अब क्या हुआ? अरे तू क्यों भक्त प्रहलाद को मुगले आजम बनाने पे तुली है? बेटा ये हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप। हाँ भाई है ना तेरा? हाँ भाई है तेरा। अच्छा बोल। भाईजान। Stop it! Stop it! What the hell is going on? तुम भाईजान बोलेगा? हाँ? सुंदरी, this is the limit, okay? अब तुम लोग करो। मैं इतना देर से चुप बैठा, मैंने सोचा अभी तुम लोग बराबर बोलेगा, अभी तुम लोग बराबर बोलेगा, बट नहीं, किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं है, ना ही स्क्रिप्ट के लिए और ना ही राइटर के लिए।
फरजाना तुम तो, अगर जो स्क्रिप्ट में लिखा है तुमको नहीं बोलने का है तो ओलिका को नहीं, तुम स्क्रिप्ट को ही चला डालो। फरजाना, अब मेन डायलॉग आने वाला है। हम जो संदेश लोगों को देने वाले हैं ना, वो उसमें तेरी कोई भी अदा नहीं चाहिए। ये कुछ भी नहीं। तू सीधे सीधे डायलॉग बोलेगी, ठीक है? हाँ। अरे हैं तो शुरू कर। अरे मेरी लाइन से है। हाँ। तुम सिर्फ सूर्य की किरणों से ही क्यों जलना चाहती हो? हाँ। क्योंकि पेड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ों में भी जान है, धरती रहे हरी भरी, यही कुदरत की पहचान है। मैं क्या यहाँ के खड़ी रहूं? हाँ? तू आगे क्यों आई? वो संदेश वाली लाइन, वो संदेश ऑडियंस को देना है ना, वो इसलिए। तू तय मत कर। इसे निकालो, ये नहीं चाहिए नाटक में। अरे नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने माई को पहले ही बोला था इसे मत लो, मगर नहीं, माई मानी नहीं। अब सब भुगत रहे हैं इसको। फरजाना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम चाहती हो कि नाटक अच्छा हो तो तुम इस नाटक में नहीं रह सकती। हम सबकी वजह से ये रिक्वेस्ट है तुम्हें, प्लीज प्लीज तुम जाओ। और तुम चलो, मैं तुम्हारा रोल करूंगी और तुम होलिका बनोगी। क्या है, क्या देख रही हो? चलो ऊपर, अपनी पोजीशन लो। ए अभिषेक, चल तू भी उधर मत देख, वो नहीं कर रही है अभी रोल। मैंने क्या बोला? तुम होलिका कर रही हो, है ना? डायलॉग करो, पेज नंबर 12 कर। नहीं, ये ले बोल डायलॉग। क्या है मैगी, क्या है? क्योंकि पेड़ भी सांस लेते हैं, हाँ। पेड़ों में भी जान है, धरती रहे हरी भरी, यही कुदरत की पहचान है। There you are. ये देखो, तुम्हारी ज्वेलरी बिल्कुल परफेक्ट है। मेकअप हो जाएगा ना तो तुम इतने अच्छे वाले नरसिंह लगोगे। तुमने सीरियसली एक्टिंग के बारे में सोचा? एक्टिंग? हाँ, मैं तो अभी से नर्वस हो रहा हूँ। 2 लाइनें वो भी भूल चुका हूँ। पता नहीं स्टेज पे जाके क्या करूँगा। कुछ नहीं होगा। ओहो, देखो, तुम्हारी एंट्री से पहले फरजाना अपनी एक्टिंग करके इतना बोर कर चुकी होगी ना ऑडियंस को कि सब उसे टमाटर और अंडे मार रहे होंगे। How's that? और जैसे ही तुम्हारी एंट्री होगी वैसे ही सब लोग तालियां बजाएंगे। ओह थैंक गॉड, फरजाना की एक्टिंग के कहर से बचाने के लिए भगवान आ गए। क्या? शायद आपको पता नहीं कि फरजाना पता है, बहुत बुरी एक्टिंग करती है वो। अरे तुम लास्ट ईयर का ड्रामा भूल गए क्या? अब वैसे पॉसिबल है अनुज के इस बार तुम्हारी एंट्री ना आए। हाँ, आई मीन फरजाना की एक्टिंग देखकर लोग खुद ही पर्दा गिरा दें। ऐसी नौबत नहीं आएगी। फरजाना, मैं तो जस्ट यूं ही सही, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही। वो मैं वाकई में बहुत बुरी एक्टिंग करती हूँ। लेकिन अनुज भैया की एंट्री होगी, क्योंकि अब मैं नाटक में नहीं हूं ना। What? मैं यही तो कहने जा रहा था कि शायद आपको पता नहीं कि इसे नाटक में से निकाल दिया है। क्यों? आई मीन ऐसे कैसे निकाल दिया तुम्हें नाटक से? आई मीन ठीक है, तुम बुरी एक्टिंग करती हो तो उससे प्रॉब्लम क्या है? हम हंसेंगे, ऑडियंस हंसेगी, मजा आएगा। फरजाना, तुमने बहुत मेहनत की है उस रोल के लिए, ओके? ऐसे कैसे तुम्हें निकाल सकते हैं? मैं अभी जाके उनसे पूछ के आती हूँ। नहीं पारुमति, जो हुआ सही हुआ। सही क्या हुआ? दीदी, कोई लाख कोशिश करने के बाद भी पापड़ गोल ना बेल सके तो उसे वही काम देके फिजूल मेहनत क्यों करना? और फिर माई ने भी तो सिखाया है ना कि खुद से पहले परिवार का सोचो। मैंने बहुत मेहनत की है, कबूल है, लेकिन सामने उन लोगों की भी तो मेहनत है ना। मेरी वजह से उन लोगों की मेहनत क्यों बेकार हो, है ना?
आप रहने दीजिए। फरजाना, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, किसी की हंसी की वजह तो बनी। अनुज भैया, आपके मोबाइल से एक एसटीडी कॉल करूं? एक रिश्तेदार को फोन करना है। फरजाना, तुम कहीं घर छोड़ के तो नहीं, घर छोड़ के नहीं जा रही। ये तो मैं नाटक में रोल कर रही थी, तो मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों को नाटक देखने के लिए बुलाया था, तो वापिस से आने वाले थे, लेकिन अब मैं नाटक में नहीं हूं, तो वो लोग खामखा वापिस से यहाँ आने की जहमत क्यों उठाए। कब से फोन कर रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा। अल्लाह करे फोन लग जाए। लग गया, घंटी भी बज रही है। हेलो भाईजान, सलाम वालेकुम। फरजाना बोल रही हूँ। वो जीनत आपा, रुखसार खाला, समीना दी, वो सब लोग मेरा नाटक देखने के वास्ते आने वाले थे ना, तो नहीं, कुछ नहीं। खुदा हाफिज भाईजान। क्या हुआ? अरे वो लोग तो कब के निकल चुके हैं, 2-4 जगह होके आने वाले थे। उनके पास मोबाइल है। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, देखेंगे ना वो लोग नाटक। अरे मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन नाटक तो अच्छा ही है ना। आने दीजिए ना उन लोगों को। चाय। थैंक यू। अनुज भैया, चाय। बिस्कुट ले लीजिए ना प्लीज। नाश्ता नाटक के बाद सबको देना। चालू नाटक पे कोई खाना पीना नहीं, समझी ना? और स्टेज बन जाए, सेट लग जाए तो जना से कहो झाड़ू मार दे, ठीक है? जा, ये ठीक से रख कुर्सी, एक एक लाइन से रख। माई, अरे कितना अच्छा लग रहा है मेरा प्रहलाद। माई, फरजाना दीदी को फिर से नाटक में ले लो ना। वो फैसला मैं नहीं ले सकती बेटा, और जिन्होंने उसे नाटक से निकाला है वो लोग मुझे गलत नहीं लगते। तो फिर मैं फरजाना के लिए लड़ूं तो किस पॉइंट पे लड़ूं? माई, उनका बहुत मन है और उन्होंने मेहनत भी की है। मानती हूँ, पर वो नाटक में कभी भी डांस करने लगती है, कभी भी डायलॉग बोलती है। ऐसे में नाटक खराब हो जाएगा ना। वैसे तो नाटक मेरी वजह से भी खराब होगा। जब भी मैं फ्री यदि कहता हूँ तब सब लोग मेरे पे हंसते हैं। तू जानबूझ के करता है? नहीं, पर लोग मेरी वजह से हंसेंगे तो सही ना। तो मुझे क्यों नहीं निकाला और फरजाना दीदी को निकाल दिया? बोलिए, दीजिए ना जवाब। हमारा ये जो नाटक है उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान से कोई चीज मांगे तो भगवान हमें देता है। खंबे में से भी प्रकट हुए हैं भगवान। तो अगर तुझे फरजाना के लिए सचमुच बुरा लग रहा है तो सच्चे दिल से भगवान से मांग कि हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि फरजाना को रोल मिल जाए। तू प्रहलाद बना है ना, तो भगवान विष्णु से बोल, लेकिन सच्चे दिल से बोल। फ्री हरी, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि फरजाना दीदी को नाटक में रोल मिले।